हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक मिशन प्रेरणा तथा 3 पुस्तिकाओं पर आधारित पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न तथा उनके उत्तर हैं। आज के हम अपने इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में हुई ऑनलाइन परीक्षा जो कि मिशन प्रेरणा तथा 3 मॉड्यूल पर बेस्ड है, उनमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन और आंसर के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, आरंभिक स्तर पर विश्लेषित करें तो शिक्षण प्रक्रिया को कितने विषय क्षेत्रों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ऑप्शन ए है 1, सेकेंड ऑप्शन है 4, नेक्स्ट ऑप्शन है 3 और लास्ट ऑप्शन है 2। इसका आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक कक्षाओं में भाषा विकास के लिए क्या क्या उपाय करने होंगे। ऑप्शन पहला है सुनने का अवसर देना, दूसरा ऑप्शन है सुनने और बोलने का अवसर देना, तीसरा ऑप्शन है बोलने का अवसर देना, चौथा ऑप्शन है पढ़ने का अवसर देना। इसका सही आंसर है सुनने और बोलने दोनों का अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने के क्रम में सर्वप्रथम क्या होना चाहिए। लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। तो इसका सही आंसर है सुनना। अगला क्वेश्चन है, शुरुआती स्तर पर किस सिद्धांत पर आधारित समझ बनाने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन है IVRS, HRDS, CCE, ELPS। इसका आंसर है ELPS। ELPS मतलब होता है एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर, सिंबल। अगला क्वेश्चन है, आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं। ऑप्शन है 8, 4, 2, 6। इसका आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ERAC का सिद्धांत किस प्रक्रिया पर केंद्रित है। बोलने पर, पढ़ने पर, लिखने पर, सीखने पर। तो इसका आंसर है सीखने पर। ERAC का फुल फॉर्म होता है एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन। अगला क्वेश्चन है, लर्निंग आउटकम क्या है। रटने की प्रवृत्ति जागृत करना, समझ के साथ पढ़ना, पढ़ने की समझ, लिखने की समझ। इसका आंसर है समझ के साथ पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग गैप को कैसे पता करेंगे। मौखिक परीक्षण से, विषयवार जांच पत्र बनाकर, आकलन से, शिक्षण योजना बनाकर। इसका आंसर है विषयवार जांच पत्र बनाकर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रिक आउटकम क्या है। बच्चे सुनकर समझते हैं, दूसरा ऑप्शन है बच्चे परिवेश को सकारात्मक रूप में देखते हैं, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। मतलब अगला क्वेश्चन है, गतिविधि आधारित शिक्षण क्या है। उछल कूद करना, ERAC पद्धति से सिखाना, रटवाना, लिखवाना। इसका आंसर है ERAC पद्धति से सिखाना। अगला क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में प्रभावी शिक्षण तकनीकों की संख्या कितनी है। इसका ऑप्शन है 16, 18, 20, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है 18। अगला क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण शिविर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तर किन विषयों के लिए संचालित किया जाएगा। हिंदी, गणित, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजी, तीसरा ऑप्शन है हमारा परिवेश विज्ञान, चौथा है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण शिविर प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर किन कक्षाओं के लिए संचालित किया जाएगा। 3 से 8 तक, दूसरा ऑप्शन है 1 से 5 तक, तीसरा ऑप्शन है 3 से 5 तक, चौथा ऑप्शन है 1 से 8 तक। इसका सही आंसर है 3 से 8 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितने भाग हैं। ऑप्शन ए है 4, बी है 8, सी है 12 और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए 4। अगला क्वेश्चन है, लर्निंग गैप कम करने के लिए ध्यानाकर्षण शिविर कितने दिन का होता है। ऑप्शन पहला है 40 दिन, दूसरा ऑप्शन है 30 दिन, तीसरा ऑप्शन है 60 दिन, चौथा ऑप्शन है 50 दिन। इसका सही आंसर है 50 दिन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक परीक्षण में प्राप्त लर्निंग आउटकम के आधार पर विद्यार्थियों के कितने समूह बनाए जाएंगे। पहला ऑप्शन है 2 समूह, दूसरा है 3 समूह, तीसरा है 4 समूह, चौथा है 5 समूह। इसका सही आंसर है दूसरा 3 समूह। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट कार्य तकनीक का प्रयोग करने से बच्चों को क्या लाभ होगा।
पहला, सृजनात्मक क्षमता का विकास। दूसरा, स्वयं खोज करके सीखेंगे। तीसरा, बच्चों में तर्क शक्ति, निष्कर्ष व प्रतिवेदन। चौथा, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में किस प्रकार के प्रश्न होंगे? वस्तुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, उपर्युक्त दोनों, दोनों में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उपर्युक्त दोनों, मीन्स वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ दोनों प्रकार के प्रश्न पत्र होंगे। अगला क्वेश्चन है, लर्निंग गैप है। पहला, निर्धारित पाठ्यक्रम व शिक्षण द्वारा पढ़ाई के पाठ्यक्रम में अंतर। दूसरा, छात्रों का दूर दूर बैठना। तीसरा, वास्तविक अधिगम स्तर व कक्षा के लिए निर्धारित अपेक्षित स्तर में अंतर। चौथा, शिक्षक के बच्चों को सिखाने में अंतर। इसका सही जवाब है वास्तविक अधिगम स्तर व कक्षा के लिए निर्धारित अपेक्षित स्तर में अंतर। लर्निंग गैप का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम माइनस एक्चुअल लर्निंग आउटकम। अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक आकलन क्या है? बच्चों के माता पिता के विषय में जानकारी करना, बच्चों से चित्र बनवाना, बच्चों को प्रगति का सतत आकलन। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बच्चों को प्रगति का सतत आकलन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में लिखित शब्द बाला BALA क्या है? पहला ऑप्शन है बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। दूसरा ऑप्शन है यह एक बच्चे का नाम है। तीसरा ऑप्शन है यह एक भवन का नाम है। चौथा ऑप्शन है यह एक फिल्म का नाम है। इसका आंसर है पहला, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफलता ही सफलता को जन्म देती है, यह उक्ति किस मॉड्यूल की है? ऑप्शन पहला है प्रेरणा लक्ष्य, आधारशिला, प्रेरणा तालिका, शिक्षण संग्रह। इसका सही आंसर है शिक्षण संग्रह। क्वेश्चन है, वेबसाइट, वेब लिंक, शैक्षिक साहित्य की सूची, हेल्पलाइन, संपर्क सूत्र इत्यादि का विवरण किस हस्तपुस्तिका में दिया गया है? पहला ऑप्शन है ध्यानाकर्षण, दूसरा है आधारशिला, तीसरा है शिक्षण संग्रह, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है शिक्षण संग्रह। क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग कर शिक्षक अपने दैनिक कक्षा शिक्षण को रोचक एवं बाल केंद्रित बना सकते हैं? पहला ऑप्शन है ध्यानाकर्षण, दूसरा है आधारशिला, तीसरा है शिक्षण संग्रह, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी को किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है? ऑप्शन ए है संस्थाओं द्वारा, दूसरा ऑप्शन है हिंदी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में अक्षर N का मतलब है अधिगमकर्ता को जानिए, दूसरा परस्पर बातचीत, तीसरा प्रतिपुष्टि, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है परस्पर बातचीत। अगला क्वेश्चन है, मॉडल के प्रदर्शन की आवश्यकता किन विषयों में पड़ती है? पहला ऑप्शन है भाषा, दूसरा गणित, तीसरा विज्ञान एवं परिवेश अध्ययन, चौथा उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है विज्ञान एवं परिवेश अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक डायरी में मुख्यतः कितने भाग हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 10, तीसरा 15, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण योजना का प्रारूप जिनमें शिक्षक अपनी योजना बनाएंगे, इसकी कितनी प्रतियां डायरी में होंगी? पहला ऑप्शन 50, दूसरा 10, तीसरा 60, चौथा 100। इसका सही आंसर है 100 प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 में मौखिक और लिखित कार्य का प्रतिशत कितना कितना होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 50%, 50%, दूसरा है 70%, 30%, तीसरा ऑप्शन है 30%, 70%, चौथा ऑप्शन है 80%, 20%। इसका सही जवाब है 50%, 50%। अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।